नमस्कार साथियों। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। संसदीय समितियां आपको यहाँ समझना इसलिए आवश्यक है कि आप ये एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर के सवाल के रूप में ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, जिसे आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। संसदीय समिति को आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम के अंदर 2 प्रकार से बनता है। स्थायी समिति का सवाल बन सकता है, तदर्थ समिति के लिए सवाल बन सकता है, या लोक लेखा समिति का सवाल बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, प्राक्कलन समिति का सवाल बन सकता है, या फिर सरकारी उपक्रम समिति का सवाल बन सकता है। ये फिक्स और निश्चित सवाल है जिन्हें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से संसदीय समितियां होती हैं और कार्य करती हैं। तो जो पहला है अपना, संसदीय समितियां प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती हैं। 2 कौन कौन सी? स्थायी समिति और दूसरी कौन सी? तदर्थ समिति। स्थायी समितियां लगातार या वर्ष पर्यंत कार्य करती रहती हैं, लेकिन तदर्थ समितियां केवल किसी विशेष कार्य विशेष के लिए या विशेष कार्य के लिए ही नियुक्त की जाती हैं तथा कार्य पूरा होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके एग्ज़ाम में, दिमाग में भी क्लियर हो गया कि किस प्रकार से संसद की 2 समितियां होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो स्थायी समिति तो वो होती हैं जो लगातार कार्य करती रहती हैं, और तदर्थ समितियां वे होती हैं जो किसी विशेष कार्य या कार्य विशेष के लिए ही नियुक्त होती है या बनाई जाती हैं, जिस कार्य के पूरा होते ही वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब हमें वो देखना पड़ेगा कि स्थायी समितियां कौन कौन सी होती हैं। स्थायी समितियों में राज्यसभा तथा लोकसभा की विशेष रूप से 3 समितियां होती हैं। तो ये 3 विशेष समितियां कौन कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में सबसे पहले हम सब चर्चा करेंगे कि क्या होती है लोक लेखा समिति, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्य करती है, किसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति के बारे में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उक्त समिति में 22 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, और जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्य होता है, कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष बाद पुनः इसको गठित किया जाता है। और इसका कार्य क्या है? ये कार्य बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करती है कि यह भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रण एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। यानी कि क्या करती है? उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, किसने? नियंत्रक महालेखाकार ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसका बारीकी से उसकी मूल्यांकन करती है बारीकी से उसका। और जो भारत के जो लोक लेखे हैं जितने भी, उन सब का भी वो निरीक्षण करती है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है संसद की, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 1 वर्ष के लिए कार्य करती है, और भारत सरकार के लोक लेखे और नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिवेदन का परीक्षण करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। ये सवाल तो आसान बन जाता है कि 30 सदस्य, लेकिन प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा से, लोकसभा से, है ना, मनोनीत सदस्य लोकसभा प्लस विधानसभा से। तो वहाँ आपको बहुत क्लियर अपने दिमाग में ये विजन रखना है कि जो प्राक्कलन समिति है उसमें 30 सदस्य होते हैं, और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट कार्य क्या है प्राक्कलन समिति का? यह समिति प्रशासन में मितव्ययिता लाने तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ बनाने का या लागू करने का सुझाव देती है। यानी कि किस प्रकार से प्राक्कलन समिति क्या काम करती, कि किस प्रकार से प्रशासन में या संसद में मितव्ययिता आ सके, यानी कि कम खर्च में अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्य उनको प्राप्त हो सके। इस प्रकार की वो नीतियाँ बनाती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाती हैं, जिससे कि उनकी वैकल्पिक इस प्रकार की नीतियाँ बनती हैं, जिससे क्या हो सके कि ऐसी
मितव्ययिता है कि जिससे कम पैसा खर्च हो और अधिक परिणाम निकलें, तो ये कार्य कौन करती है? प्राक्कलन समिति यह कार्य करती है। ऊपर हमने देखा कि लोक लेखा समिति का कार्य तो है कि भाई लोक लेखों का नियंत्रण, महालेखाकार का जो प्रतिवेदन है उसका परीक्षण करना, और प्राक्कलन समिति का कार्य है कि प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिए जो भी सुझाव दे सकती है, जो भी वैकल्पिक नीतियां बन सकती हैं, उन सब के बारे में वो बताती हैं। अगला है सरकारी उपक्रम समिति। कौन सा है? सरकारी उपक्रम समिति। इसमें कुल सदस्य होते हैं 15। 10 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि भाई लोक लेखा समिति में तो क्या थे? 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और सरकारी उपक्रम समिति में टोटल ही 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 सदस्य लोकसभा से हो गए और 5 सदस्य कहाँ से हो गए? राज्यसभा से। अब इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है वह है समिति सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करती हैं। जितने भी सरकारी महकमे हैं, चूँकि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सरकारी उपक्रम समिति, तो जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनके जो लेखा है, यानी उनकी जो अकाउंटिंग है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जैसे जितने भी विभाग हैं, जलदाय विभाग हैं, बिजली विभाग है, जितने भी बड़े विभाग है, रेलवे विभाग है, ये सभी विभागों के क्या करती है? जो अकाउंटिंग है उसका बारीकी से परीक्षण करती है कि उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार का कोई गबन या किसी प्रकार का कोई गलती तो नहीं है। उन सब का परीक्षण कौन करती है? सरकारी उपक्रम समिति करती है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको संसदीय समिति का जो ये टॉपिक है बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार ब्रीफ में पुनः आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई संसदीय जो समिति है, इसको आपको दिमाग में इस प्रकार से क्लियर करना है कि 2 प्रकार की समितियाँ होती हैं। एक तो स्थायी होती है और एक तदर्थ होती है। स्थायी समिति से सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ये वर्ष पर्यंत कार्य करती हैं, और जो तदर्थ समितियां हैं वो यकायक किसी कार्य विशेष को निपटाने के लिए बनाई जाती हैं। स्थायी समितियों को भी 3 भागों में बांटा गया है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्य क्या करती है? भारत सरकार के लेखों और महालेखाकार की जो प्रतिवेदन है उसका परीक्षण या निरीक्षण करती है। प्राक्कलन समिति एक प्रकार का अनुमान वाली समिति, प्राक्कलन का मतलब अनुमान होता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। और ये इसका मुख्य कार्य है इस प्रकार के अनुमान या लगाना जिससे कि प्रशासन में मितव्ययिता आ सके, ऐसी वैकल्पिक नीतियां सुझाना जिनसे कि क्या आ सके? प्रशासन में मितव्ययिता आ सके। और अगला है सरकारी उपक्रम समिति। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई इसमें 15 सदस्य हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। और इसका कार्य है मुख्य रूप से जो सरकारी विभाग है, जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उन सब के लेखों की ऑडिटिंग या अकाउंटिंग की ऑडिटिंग करने का कार्य करती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल फिर चर्चा करेंगे।